नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपकी 10.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और हमने कुछ थ्योरीज भी डिस्कस की थी। आज भी हम कुछ थ्योरीज और थ्योरम डिस्कस करेंगे और उसके बाद टारगेट करेंगे आपकी 10.4 एक्सरसाइज, जो कि कंप्लीटली इन दो थ्योरम से और ये थ्योरी पे डिपेंड करती है। थ्योरी क्या कहती है, देखो, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। क्या कह रहा है, देखो, एक पॉइंट दे रखा है आपको, मान लो m, ठीक है, और एक लाइन दे रखी है l, ठीक है, ये l लाइन है और ये m पॉइंट है। वो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा ना, वो यहाँ से पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचेंगे लाइन तक, तो ये जो परपेंडिकुलर जितना भी होगा ना, वही होगा इसका डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड लाइन, ठीक है। तो आपका यहाँ मान लीजिए ये जो परपेंडिकुलर था ये 6 मीटर था, ठीक है, तो M पॉइंट और L लाइन के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो 6 मीटर होगा। आप कभी भी इसको ऐसे नहीं नाप सकते, क्योंकि सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही सबसे छोटा होगा। इसीलिए जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर है कोई भी पॉइंट से किसी भी लाइन के ऊपर, वही उसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। इसके बाद थ्योरम नंबर देखो आपका, ये फर्स्ट आज का फर्स्ट थ्योरम देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि इक्वल कोड्स हैं, एक कॉर्ड यहाँ पे है, ठीक है, और एक कॉर्ड मान लेते हैं हम यहाँ पे है, और ये आपका सेंटर पॉइंट है। दोनों की दोनों कॉर्ड्स जो हैं सेम लेंथ की हैं, ठीक है। इसका डिस्टेंस है 5 मीटर, इसका भी डिस्टेंस है 5 मीटर। तो बोल रहा है सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मैंने बताया था आपको कि डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस जो होगा ना वो दोनों का बराबर होगा, ठीक है। दोनों अगर सेम साइज की कॉर्ड हैं, सेम लेंथ की कॉर्ड हैं, तो सर्कल के अंदर दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल बिल्कुल बराबर होगा। ये बात आपको समझ आ गई। क्या कह रहा है थ्योरम, 2 इक्वल कॉर्ड्स, मतलब कि हमने 2 इक्वल कॉर्ड्स बना दी एक सर्कल में, या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल में भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये वाला सर्कल है, 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, और दूसरा सर्कल भी 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो दोनों सर्कल जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसने क्या बोला है, चाहे उसमें कॉर्ड खींच लो चाहे इसमें कॉर्ड खींच लो, या फिर दोनों के दोनों कॉर्ड्स बराबर होने चाहिए। एक ही कंडीशन है कि कॉर्ड्स जो हैं हमारे बराबर होने चाहिए। या तो दोनों कॉर्ड एक ही सर्कल में खींच लो, या दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में खींच लो, अलग अलग सर्कल में, ठीक है। और हमारे पास कंडीशन क्या है कि इक्वल कॉर्ड्स हैं दोनों। अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो दोनों का डिस्टेंस जो सेंटर पॉइंट से होगा वो बराबर होगा। उसी के ऑपोजिट देखो, अगर आपको थ्योरम नंबर ये वाला थ्योरम सेकंड बात करते हैं आज की। ये क्या कह रहा है कि अगर आपके 2 कॉर्ड्स हैं, ठीक है, 2 कॉर्ड्स हैं और दोनों के दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, 5 मीटर 5 मीटर डिस्टेंस सेम है इसमें, तो दोनों कॉर्ड्स बराबर लेंथ की होंगी। इसमें ये 5 मीटर था, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, अगर 2 कॉर्ड्स हैं, दोनों की दोनों कॉर्ड्स सेंटर पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों की दोनों कॉर्ड्स जो होंगी वो बराबर हो जाएंगी। यही कह रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहा है इसने, ठीक है। हम अब मूव ऑन करते हैं आपकी एक्सरसाइज 10.4 पे, ठीक है। देखो 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 10.4 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस। तो सिंपल से देखिए, आपको पता है कि जब भी 2 सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं 2 पॉइंट पे, तो वो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है। इसको थोड़ा मैं लार्ज करके बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए, कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ लग जाए कि क्या क्या हमने कंस्ट्रक्ट करना है और कैसे ये क्वेश्चन करना है। ये है बड़ा वाला सर्कल आपका, 5 सेंटीमीटर का रेडियस, और ये है आपका छोटा वाला सर्कल जिसका 3 सेंटीमीटर का रेडियस है, ठीक है। ये दोनों के सेंटर पॉइंट हैं। क्या बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि 2 पॉइंट पे वो कट कर रहे हैं, ठीक है, और इनका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं O, इसको लिख देते हैं हम
P, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं N, ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं M, जहाँ पे ये कट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको पहले ज्वाइन कर दो, बाद में बताता हूँ। देखो और क्या बोल रहा है, उनका डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर भी और रेडियस है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। पहले रेडियस बना दो इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। ये आपको रेडियस पता चल गए सर्कल के। और ओपी उसने गिवन क्या दे रखा है, ओपी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ गए आप। और उसके बाद क्या बता रखा है उसने, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड मतलब कि अब कॉमन कॉर्ड इसमें कौन सी आएगी, अगर एम और एन को हम ज्वाइन कर देंगे तो यही तो कॉमन कॉर्ड आएगी। बिल्कुल समझ गए आप, कॉमन कॉर्ड की हमको लेंथ निकालनी है। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे ये पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं ना, इसको नाम दे देते हैं आर, रेडियस और कॉर्ड क्रॉस कर रहे हैं। अब देखो कंस्ट्रक्शन करनी है हमें इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। इस पर कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है आपको, बस पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन लिखिए, गिवन लिख दिया आपने, OP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है और ये कंस्ट्रक्शन में हमने बना दिया इसको। अब यहाँ पे लिखो टू कंस्ट्रक्ट, हमको कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, टू कंस्ट्रक्ट लिख दो ज्वाइन OM एंड PM। ये दोनों हमने ज्वाइन कर दिए। कैसे ज्वाइन किए, ये देखो सेंटर पॉइंट से M को ज्वाइन कर दिया, वहीं से M से हमने P को ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास क्या, दो सर्कल, देखो सर्कल में दो फिगर बन रहे हैं। कौन कौन से फिगर बन रहे हैं, देखो फिगर बन रहा है हमारा OMR और PMR। ठीक है, ये दो फिगर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब आप खुद देखिए कि OM, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल OM एंड R, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम OMR की। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे MRP की। ठीक है, पहले हम ट्रायंगल OMR की बात करते हैं। इसमें आपको क्या बता रखा है, देखो इसमें आपको ये पता है कि रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस आपको पता है। अब OM जो है रेडियस ही तो बनाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको OR की लेंथ नहीं पता है, RP की लेंथ नहीं पता है, आपको OP की टोटल लेंथ पता है। हम मान लेते हैं यहाँ पे हम पहले ही मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन के बाद ही कि लेट RP की वैल्यू क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। RP इज इक्वल टू x मान लेते हैं। तो अब देखो हमको फाइंड आउट क्या करना है, M और N फाइंड आउट करना है, जो कि कॉमन कॉर्ड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो OM की अगर वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि देखो आपको पता है कि कॉमन कॉर्ड जो है और रेडियस जो है 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो OM का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OR का होल स्क्वायर प्लस MR का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। OM की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 का होल स्क्वायर। OR की वैल्यू क्या है आपको पता है, हमने RP क्या माना था, x माना था, तो OP की वैल्यू क्या हो जाएगी, OR की वैल्यू क्या हो जाएगी, OP माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, OP माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। और यहाँ पे MR क्या हो जाएगा, MR की वैल्यू हमको नहीं पता है, इसलिए हम MR का होल स्क्वायर ही लिख देंगे। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, MR फाइंड आउट करना है। बिल्कुल, MR हमको फाइंड आउट करना, तो कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर खोल दो और इसके बाद इसका आगे का सॉल्यूशन भी हम निकालेंगे। ठीक है, अब देखो OP की हमको वैल्यू पता है। ठीक है, और 4 माइनस एक्स भी हो गया है। अब इसको कुछ नहीं करना, स्क्वायर सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो OP की वैल्यू क्या है हमको पता है ना, 4 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे MR का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आ गया 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। 4 4 ज़ा 16 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में 4 2 ज़ा 8x माइनस 8x प्लस MR का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे MR का होल स्क्वायर निकाल दो। MR का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर
और प्लस में 8x आ जाएगा। इसको सॉल्व आउट वापस करेंगे तो एम आर का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ये आपका यहाँ पे वैल्यू आ गया फर्स्ट, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं इसका यहाँ पे मैं यहीं पे सॉल्व आउट कर देता हूँ। अगर हम अब बात करते हैं इन ट्रायंगल एम आर और पी, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, आपको पता है ना, ये 90 डिग्री है तो वो भी 90 डिग्री होगा। अब वो देखो, अगर ये दोनों 90 डिग्री हैं तो हम इसको बोल सकते हैं कि एम पी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम आर का होल स्क्वायर, एम पी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम आर का होल स्क्वायर प्लस आर पी का होल स्क्वायर। एम पी का होल स्क्वायर क्या है, एम पी हमको रेडियस पता है कितना है, 3 है, 3 का होल स्क्वायर। एम आर की वैल्यू क्या है हमको नहीं पता है, एम आर का होल स्क्वायर प्लस आर पी की वैल्यू क्या है, एक्स है, हमने एक्स माना था तो एक्स स्क्वायर आ गया। तो एम आर का होल स्क्वायर कितना आ गया, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गई आपकी, तो यहां पे लिख दो सीधे से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एम आर की वैल्यू हमको यहाँ पे भी पता है, यहाँ पे पता है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो यहाँ पे देखो 9 से 9 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 8x इक्वल टू कितना आ गया 0, तो x की वैल्यू आ गई ना 0। अब x की वैल्यू आपकी आ गई है 0, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर 0 आ गई है तो अच्छा, ये मैं थ्योरम मिटा दे रहा हूँ, आपको लिखना होगा तो बाद में लिख लेना, वीडियो को रिवाइंड करके या फिर वापस से पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको पता लग गया है कि x की वैल्यू 0 आ गई है, तो पुट कर दो x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में, कहीं भी पुट कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, दोनों में पुट करोगे सेम आंसर आएगा। तो एम आर का स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, ये आ गया एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो एम आर की वैल्यू कितनी आ गई, √9, जो की वैल्यू होती है 3 की। समझ गए आप, एम आर इक्वल टू √9 इक्वल टू 3। अब देखो एम आर की वैल्यू अगर 3 है तो हमने ये पढ़ा था ना लास्ट क्लासेस में कि अगर कोई भी दो सर्कल अगर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे, तो उनके जो सेंटर मिलाते हैं, जो लाइन बनती है सेंटर मिलाने से, वो कॉमन कॉर्ड को 90 डिग्री पे काटती है और बाइसेक्ट करती है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे फिर एम एन इक्वल टू 2 ऑफ एम आर, मतलब 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एम एन की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। उसने क्या पूछा था हमको फाइंड आउट करने के लिए, क्या बोला था, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो यही तो कॉमन कॉर्ड थी, एम और एन कॉमन कॉर्ड थी, वही हमने फाइंड आउट कर दिया। कुछ भी हार्ड था इसमें, कुछ भी हार्ड नहीं था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ द वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन को समझो ध्यान से, इसको मिटा दे रहा हूँ, लिखना होगा बाद में पॉज करके लिख लेना। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड, एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कह रहा है, इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स, एक सर्कल है, मतलब इक्वल कॉर्ड्स एक सर्कल में, उसने बोला है कि 2 एक सर्कल है और उसके कॉर्ड्स जो हैं इक्वल कॉर्ड्स की बात कर रहा है। वो एक सर्कल में 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया सर्कल, ठीक है, ये हो गया सर्कल और ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। इसको नाम दे देते हैं हम O। उसने क्या बोला है, इसमें 2 क्या है, इक्वल कॉर्ड्स हैं। इक्वल कॉर्ड्स मतलब एक तो ये हो गया कॉर्ड, एक हमने ये कॉर्ड बना दी और एक हमने कॉर्ड बना दी इसकी ये वाली। दोनों की दोनों कॉर्ड्स सेम लेंथ की हैं, यही बोला है। 2 इक्वल कॉर्ड्स का मतलब तो यही होता है, ठीक है। इसका नेम दे देते हैं हम, इसका नेम दे दिया हमने A, इसका नाम दे दिया B,
इसका नाम दे दिया हमने m और इसका n। उसने बोला दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहा है, हमने करवा दिया। और प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। अब देखो हम इसको नाम दे देते हैं ई, जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है। वो बोल रहा है कि हमको प्रूव करना है कि जहाँ पे इस सर्कल के अंदर कॉर्ड्स जो हैं क्रॉस कर रही है ना, उसके सेगमेंट्स बन रहे हैं, मतलब ए ई और ई एन को हमने बराबर प्रूव करना है और एम ई को और ई बी को हमने बराबर प्रूव करना है। तो उसके लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, सीधे से लिखो टू कंस्ट्रक्ट, लिखना जरूर है कि जो कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या की हमने, यहां पे लिखो ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ए मत लिखो, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम सेंटर टू गिवन कॉर्ड्स। जो हमको कॉर्ड्स दे रखी है ना, उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। एक तो ये हो गया, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने क्या, इसको नाम दे दिया हमने P। और एक और कॉर्ड है यहाँ पे, हमने यहाँ पे किया, इसको नाम दे दिया हमने Q, ठीक है। अब देखो हमको प्रूव क्या करना है कि ए इक्वल टू ई बी है। तो एक सेंटर पॉइंट से O से E को ज्वाइन कर दो, ठीक है, एंड ज्वाइन ओ ई, ठीक है, यहां तक लिख दिया हमने। अब देखो आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कोई भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर सेंटर से पड़ती है तो वो इक्वल हो जाती है, मतलब वो बाइसेक्ट कर देती है कॉर्ड को। तो यहां पे क्या लिख देंगे, ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये हमको पता है, ठीक है। क्यों, यहां पे लिख दो ओपी बाइसेक्ट्स, लिख दो ओपी बाइसेक्ट्स कॉर्ड ए बी, ठीक है। उसी तरह से हमको पता लग गया क्या, एम क्यू इज इक्वल टू क्यू एन। सेम रीजन ओ, यहां पे आ जाएगा आपका ओ क्यू बाइसेक्ट्स कॉर्ड एम एन, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल ओ पी ई और ट्रायंगल ओ क्यू ई की बात करते हैं, तो आपको पता है ना इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो भी तो सेम होगा। अभी हमने थ्योरी पढ़ी थी, अभी के अभी जस्ट इसके ये फर्स्ट क्वेश्चन के पहले हमने थ्योरी पढ़ी थी। क्या थ्योरी पढ़ी थी, थ्योरी ये थी कि इक्वल अगर कॉर्ड्स हैं सर्कल के अंदर तो उसका डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से सेम डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यहां पे लिख दो OP इज इक्वल टू ओ क्यू। यहां पे पहले लिखो इन ट्रायंगल ओ पी ई एंड ट्रायंगल ओ क्यू ई। हमको इतना पता चल गया ना। इसके बाद देखो हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि OP इज इक्वल टू ओ क्यू, यहां पे लिख दो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स के ऊपर परपेंडिकुलर है सेंटर पॉइंट से सर्कल के, ठीक है, इसीलिए OP इक्वल टू OQ हो गया। और देखो OE इज इक्वल टू EO है, ठीक है, कॉमन साइड हो गई, कॉमन साइड। इसके बाद एक और चीज देखो कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने पहले ही ड्रॉ किया था उसको कि वो 90 डिग्री हो। ये क्या हो गया आपका बाई आर, इससे क्या प्रूव हो गया, ट्रायंगल OPE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQE। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। अब देखो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि PE इज इक्वल टू QE बाई CPCT।
इससे हमको फायदा क्या हुआ देखो, इससे फायदा क्या हुआ वो देखो। इससे हम क्या कर सकते हैं, आप देखो कि अगर हम बात करें पीई की और ईक्यू की, ये दोनों हमारा बराबर प्रूव हो गया है, ठीक है। अब हमको पता है, क्या पता है हमको कि हमारी जो साइड्स हैं, हमारे जो कॉर्ड्स हैं वो तो इक्वल हैं ही, हमको पता है, ठीक है। अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एम ए इक्वल टू ई एन, ठीक है। अब देखो, हाँ अगर हम बात करें, देखो हमने ये प्रूव कर दिया पी इक्वल टू ई क्यू आर, दोनों कोड्स बराबर थी, इतना तो पता था कि ए बी जो हैं और एम एन है ये दोनों बराबर होंगी, और हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ एम एन भी तो बराबर होगी। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, वी नो दैट, क्या लिख सकते हैं हम, ए बी इज इक्वल टू एम एन, ठीक है। तो हाफ ऑफ ए बी भी तो बराबर होगा हाफ ऑफ एम एन के, दोनों को हाफ ऑफ कर दिया वो भी तो बराबर होगा। अब देखो ए बी का हाफ क्या होता है, ए पी लिख सकते हैं, ए पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम एन को हम लिख सकते हैं एन क्यू, क्योंकि जो ये परपेंडिकुलर पॉइंट्स है पी और क्यू ये तो इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड में क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, क्या पी और ई क्यू प्लस कर सकते हैं। तो देखो ए पी प्लस पी ई इज इक्वल टू एन क्यू प्लस ई क्यू, क्यों प्लस किया, क्योंकि ये दोनों के दोनों बराबर थे, हमने यहाँ पे प्रूव किया था। ये प्लस करने से पहले पी और ई क्यू प्लस करने से पहले हमको ये प्रूव करना जरूरी था कि दोनों के दोनों बराबर है। अब हमने दोनों में बराबर क्वांटिटी प्लस की है पी और ई क्यू, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, ए ई इक्वल टू ई एन, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट तो आपका प्रूव हो गया कि एक सेगमेंट बराबर है। अब अगर हम बात करें ए बी में से, अगर हम ए ई माइनस करेंगे, क्योंकि ए ई और ई एन इक्वल है, ठीक है, तो यहां पे पहले आप लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यहां पे आपको लिखना था ए पी, यहां पे लिख दो फ्रॉम, इसको सेकंड नाम दे दो, इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे दो, ठीक है, इसको दे दो थर्ड। ये आ गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हमने लिख दिया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या प्लस कर दिया, ए ई इक्वल टू ई एन आ गया, इसको थर्ड दे दिया। अब यहां पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्या लिख सकते हैं हम, ए बी माइनस ए ई इक्वल टू एम एन माइनस एम ई। तो ये क्या आ गया, एम ई नहीं, ई एन माइनस ई एन, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, एम ई इक्वल टू ई बी। यही तो हमको प्रूव करना था, ठीक है। बाय फोर्थ इक्वेशन, बाय थर्ड एंड फोर्थ हमको क्या मिल गया कि जो भी इक्वल कोड्स होंगी और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर, अगर मतलब एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है, अगर एक दूसरे को कट करेंगे तो उससे क्या प्रूव होता है, हाँ, अगर दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं और एक सर्कल में हैं और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनके जो सेगमेंट्स बनेंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स इक्वल होंगे। यही हमको बस ये प्रूव करना था। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। ठीक है, बहुत ही आसान है, इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स यही प्रूव करना है। इसके लिए हमको बस कुछ नहीं करना है, सर्कल यही रहने देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चेंज करते हैं, थर्ड सर्कल यही रहने देते हैं, इसी सर्कल में हो जाएगा वो भी। देखते हैं क्या करना है अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को सर्कल के बीच में, ठीक है, विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, मतलब ओ ई लाइन की बात कर रहा है, ओ ई लाइन की बात कर रहा है वो, ये पहले से गिवन है
कि ये लाइन जो मतलब O और E को ज्वाइन कर रही है, जहां पे दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है किससे? सेंटर पॉइंट से ज्वाइन कर रही है लाइन। तो क्या कह रहा है? इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स, ये वाले एंगल और ये वाला एंगल हमको प्रूव करना है कि इक्वल है, बस यही हमको करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। कंस्ट्रक्शन इसमें भी वही रहेगी, कंस्ट्रक्ट करेंगे OP और OQ जो कि कॉर्ड्स होंगी, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना है इसमें, बस जो हमने ट्रायंगल पहले प्रूव किए थे वही हमको करना है। आपका ये क्वेश्चन नंबर है 3rd। वही 2 कंस्ट्रक्शन पहले लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन OP और OQ को कंस्ट्रक्ट करेंगे। OE उसने दे रखा है, AB और MN भी दे रखा है, ठीक है। हमने सिर्फ OP और OQ कंस्ट्रक्ट किया। वो कंस्ट्रक्शन में लिख नहीं रहे हूँ, आप खुद कर लेना, कंस्ट्रक्शन लिख लेना खुद ही। यहाँ पे सीधा सॉल्यूशन में जाएंगे हम। सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल OPE एंड ट्रायंगल OQE, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में हमने क्या देखा? हमको ये पता है कि OP इक्वल टू OQ है। रीज़न वही जो मैंने पहले बताया था आपको कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द इक्वल कॉर्ड्स विद इन द सर्कल इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है। आपको लास्ट क्वेश्चन में ये रीज़न लिख के दिया था। अब OE इक्वल टू EO है, क्यों? आपको पता है कि ये साइड कॉमन है दोनों में, ठीक है। उसके बाद देखो, आपको पता है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। हमने कंस्ट्रक्शन किया है ये तो कि परपेंडिकुलर है, तो इससे हमको क्या पता हो इससे हमको क्या पता चला? ट्रायंगल OPE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQE बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी में एक एंगल 90 डिग्री होना ज़रूरी है, ठीक है। RHS कॉन्ग्रुएंसी। अब देखो, आप इससे क्या प्रूव कर सकते हैं? एंगल OEP इज इक्वल टू एंगल OEQ, ठीक है। यहाँ पे लिख दो बाय CPCT। यही तो आपको प्रूव करना था कि वो कॉर्ड्स के साथ जो एंगल बना रहा है लाइन, वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपके नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस और बाकी हैं इस एक्सरसाइज में, वो हम ख़त्म करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, और साथ में कुछ थ्योरीज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया ऑफ अ सर्कल, एंगल्स के बारे में जानना है, सर्कल्स और एंगल्स के बारे में जानना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ जाननी है। आपको अच्छा लगेगा वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ के भी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगला भी, ठीक है। तो अलविदा लेते हैं, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।